ओम नमः शिवाय। किसी का हाथ काट दें, उसके अंदर कोई योग नहीं दिखाई देता है। और जितना गहरे जो जानते हैं वह कहते हैं कि कभी पकड़ नहीं आ सकेगी, ये सॉफ्टवेयर है। आप सोचते हो आपका हाथ हिलता है, यह अंतर व्यवस्था अदृश्य है। यह तो निश्चित है कि मेरे हाथ और मेरे बीच कोई अंतर कड़ी है। मेरे मन में विचार कपता है और मेरा हाथ सक्रिय हो जाता है। विचार और मेरे हाथ में भी कोई जोड़ है, लेकिन हाथ को काटते हैं तो हाथ में और मेरे शरीर में जो जोड़ है वह दिखाई पड़ता है। नसें दिखाई पड़ती है, मसल्स दिखाई पड़ते हैं, स्नायु हड्डियाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन मेरे हाथ और मेरे शरीर में जो जोड़ है वह भी दिखाई नहीं पड़ता। वो जोड़ ज़रूर है, क्योंकि इधर मैं सोचता हूँ कि इधर मेरा हाथ सक्रिय हो जाता है या कभी जोड़ खो जाता है तो हम कहते हैं कि आदमी को लकवा हो गया है, पक्षाघात हो गया है। तब वो सोचता है कि मेरा हाथ उठे और हाथ नहीं उठता, वो आदमी कहता है कि मैं पैरालाइज हो गया हूँ। लेकिन इस जगत में जो लोग व्यवस्था को नहीं देखते वह एक पैरालाइज जगत देख रहे हैं। एक पक्षाघात, एक लकवे से हुआ जगत है उनका। इसलिए नास्तिक जिस जगत को देखता है वह पैरालाइज है, उसमें अंतर व्यवस्था उसे दिखाई नहीं पड़ रही है। और ध्यान रहे, जिसका जगत पैरालाइज है वह खुद भी उसके साथ पैरालाइज हो जाएगा। जिसका जगत एक मुर्दा जोड़ है वह आदमी भी अपने भीतर एक मुर्दा जोड़ हो जाएगा, उसकी आत्मा बिखर जाएगी। ओम नमः शिवाय। मनुष्य की चेतना ऐसी ही है, यह व्यवस्था को अस्वीकार नहीं कर सकती। विचार में भी अस्वीकार करे तो अव्यवस्था के लिए भी व्यवस्था निर्मित करेगी। अगर कोई आदमी यह भी कहे कि जगत नहीं है तो इसे भी यह सिद्ध करने में लग जाता है। अगर यह कहे कि सब झूठ है तो भी इसे सिद्ध और सत्य करने में लग जाता है। इससे एक भीतरी बात की खबर मिलती है। पश्चिम में एक विचारक हुआ, वर्क बर्गले, कहता है कि जगत एक स्वप्न है, एक विचार है, बाहर कोई जगत नहीं है। लेकिन यह भी लोगों को समझाने जाता है मैं जो कहता हूँ वह ठीक है। वो किन्हें समझाने जाता है? अपने ही विचारों को, अपने ही सपनों को, अपने ही सपने के पात्रों को। और जब कोई उसको मान के राजी हो जाता है तो ताली बजाता है तो वह प्रसन्न होता है। अपने ही सपनों के पात्रों से सुनी गई तालियों से प्रसन्न होता है। जब कोई राजी नहीं होता और इनकार करता तो वह दुखी और पीड़ित होता है। वह कहता है भला हो कि जगत मेरा विचार है, लेकिन उसकी चेतना स्वयं भी इसे नहीं मान पाती। आप क्या कहते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? कमेंट कीजिए। आपका अंतर्चित क्या स्वीकार करता है? यह महत्वपूर्ण है। तो एक द्वार आपसे कहूँ, यह पहला द्वार यह है कि मनुष्य की चेतना स्वभावतया व्यवस्था को स्वीकार करती है। इस जगत में अगर कोई व्यवस्था है तो हम तृप्त हो सकते हैं। अगर इस जगत में कोई व्यवस्था नहीं है तो हम तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे प्राणों की गहराई से व्यवस्था की मांग है। इस मांग का परिणाम ईश्वर की धारणा है। ईश्वर की धारणा का अर्थ है जगत एक व्यवस्था है। एक कमेंट आया था, उसको कम से कम 200 लोगों ने लाइक किया था कल एक वीडियो में, कि योगी जी मुझे स्वप्न आते हैं, स्वप्न में डर जाता हूँ और सुबह थका थका महसूस करता हूँ। तो उसका जवाब देता हूँ। आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं, हम अपनी वीडियो में उसका जवाब जरूर देंगे। आप हमारे किसी भी वीडियो में, हमारे 10,000 वीडियो है, आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम तुरंत दूसरे ही दिन उसका जवाब वीडियो के रूप में बनाकर आपको किसी भी वीडियो के मध्य में देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। रख दो। तो स्वप्न क्यों आते हैं? हमें यह विचार करना है दिन में, रात में, कि यह मेरा स्वप्न है, यह सच नहीं है। रात में ऐसे विचार करके सोना है कि मैं जो भी देखूंगा आज वह मेरा स्वप्न है, मैं जो भी देखूंगा वह मेरा सपना है। बस ये विचार 1 दिन, 2 दिन, 21 दिन तक करो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको दिन में भी यही सोचना है कि यह जगत मेरा विचार है, यह एक स्वप्न है, यह माया है, यह एक सपना है। दिन में वह विचार इतना गहन हो जाएगा कि रात में जब आपको एक स्वप्न आएगा, अच्छा बुरा स्वप्न आएगा, तो आपको पता लगने लगेगा कि यह स्वप्न है और आप एक जागृत अवस्था में रहने लगोगे, क्योंकि
80% लोग मूर्छा में जीते हैं, मूर्छा में सारे कार्य करते हैं। क्योंकि आपने देखा है, बचपन में आपने देखा है कि आप साइकिल चलाना सीखे, आपको कितना कंसंट्रेट होना पड़ता था। आपको पेडल का ध्यान, आपको आगे देखने का ध्यान, आपको हैंडल को पकड़ते हुए उसका ध्यान, फिर भी आप गिर जाते थे। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे अभ्यास किया, आप गिरे, फिर उठे, फिर साइकिल चलाई। उसके बाद आज आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपको कहाँ मुड़ना है। आप ऑफिस से घर तक पहुँच रहे हैं, कहाँ मुड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना है बीच में, और आप ईयरफोन पर, ईयरबड्स पर बातें भी करते रहते हैं और अपने आप अपने घर पे, क्योंकि शरीर यह पहचान लगता है। इसे एक तरह से मूर्छा कह सकते हैं कि आपका शरीर बाइक चलाकर आपको यहाँ ले आया और आपको पता ही नहीं, आप बातों में इतने मस्त थे कि आपका रिलेटिव, आपका दोस्त भी अगर रास्ते में खड़ा हो तो आपने उसे नहीं देखा और आप सकुशल घर आ गए। इसी मूर्छा को तोड़ना है। बस यह एक स्वप्न है और जागते रहें। नींद में भी यह एक स्वप्न है और जागते रहें। एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक यूनान के एक योद्धा था, उसके पास एक जना तलवारबाजी सीखने आया शिष्य बनकर। उसका बहुत नाम था, सेंटो जोर्सिया उसका नाम था। और जब वो तलवार सीखने आया तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें सिखाएंगे, पर तुम्हें 6 महीने तक मेरे घर पे झाड़ू पोछा कुछ भी कार्य करना होगा। उसने कहा ठीक है, अब मुझे सीखना है तो कार्य भी करूँगा। वह झाड़ू पोछा करता और कभी भी वो जो गुरु थे वह एक छोटे से डंडे से उन्हें प्रहार कर देते। उनके और भी शिष्य थे। उन्होंने दूसरे शिष्य से पूछा, ये क्या है गुरुजी? मैं पोछा लगा रहा था और मेरे डंडे से मार दिया पीछे। कि यही तुम्हारी ट्रेनिंग है, बस तुम देखते जाओ। जब भी कुछ करते वो जैसे खाना बना रहा था, पीछे से एक आकर एक डंडे से जोर से वो मार देते। वह इतना मतलब डर के सजग होने लग गया कि अब वो कुछ भी कर रहा होता, पानी भी पी रहा होता तो उसे लगता कि अरे कहीं गुरुजी आके पीछे से मार नहीं दे। एक दिन तो हद हो गई। जब वो थका हारा शाम को सोने लगा और गुरुजी ने डंडे से पैरों पर मार दी। अब वो सोते हुए भी सजग रहने लगा कि गुरुजी नहीं आ जाए। सोते हुए भी वो अर्ध निद्रा में रहने लगा, उसका एक दिमाग सोने लगा। एक मछली की कथा भी है, उस पर रिसर्च हुआ। उसका आधा दिमाग सोया हुआ रहता है, आधा दिमाग जगता रहे। वो तैरती भी रहती है और सोती भी रहती है ताकि शिकारियों से बच सके। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। एक दिन उस शिष्य को बहुत गुस्सा आया। गुरुजी ने एक दिन छोटे छोटे पौधों की कटाई, बहुत थक गए थे और सो गए। और वह शिष्य एक बड़ा सा डंडा लेकर गुरुजी पे वार करने लगा। गुरुजी के पैरों से जोर से वार करने लगा। गुरुजी ने बंद आंखों से उस डंडे को एकदम से रोक लिया। अरे गुरुजी, आपको कैसे, आप तो ऐसे गहरी नींद में थे और आपने ये डंडा रोक कैसे दिया? कि इसे ही चेतना की जागृति कहते हैं। उसके बाद वो ऐसा लगन से सीखने लगा और हर समय सतर्क रहने लगा। गुरुजी ने देखा अब इसकी परीक्षा का समय आ गया है। और जब वो गहरी नींद में सो रहा था, गुरुजी ने तलवार उठाई और गर्दन पे वार करने लगे। जैसे ही वार करने लगे और नींद में पता नहीं उसके शरीर में ऐसा क्या हुआ, उसने एक हाथ से गुरुजी की तलवार को रोक दिया और गुरुजी ने उसे उठाया कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब तुम सजग हो गए हो। यही है सजगता। मतलब आपको 24 घंटे चौकन्ना सजग रहना चाहिए। यह अभ्यास आर्मी में और CID CBI में भी होता है। मूर्छा में नहीं रहना चाहिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट कर दें। एक कॉस्मस केस है। यहाँ जो भी हो रहा है एक प्रयोजन पूर्वक है और यहाँ जो भी हो रहा है उसका कोई गंतव्य है। इस जगत में सारा जगत एक परिवार है। यहाँ जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई सुनियोजित हाथ है। यहाँ जो भी दिखाई पड़ रहा है कितना ही संयोगिक हो, वह संयोगिक नहीं है। कभी आपने देखा कि आप किसी मित्र को याद कर रहे हों, उसको बारे में सोच रहे हों और या तो उस मित्र का कॉल आ जाएगा और या दरवाजे पर वो मित्र आपको आवाज़ देगा कि हाँ मैं यहाँ आया हूँ, दरवाज़ा खोलो। आप आश्चर्य में कहेंगे अरे मैं आपको ही याद कर रहा था। ये संयोग नहीं है, यही है थर्ड आइज। और इसके बारे में और समझते हैं। हमारा जो शरीर है वह पूरे संसार से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट की तरह। ईश्वर की धारणा जो कि मौलिक आधार है, वह पहला आधार यही है कि मनुष्य कुछ भी करे, विचार कुछ भी करे, विचार व्यवस्था के पार नहीं जा सकता। विचार स्वयं ही व्यवस्था का आधार है।
विचार व्यवस्था की मांग है। आप अपने विज्ञापन हमारे वीडियो में दे सकते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। और अगर आप हमारे सेमिनार, हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमें, हमारे सेमिनार है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं संडे को। यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल पर है। 1 नवंबर को आपको पहले फ़ोन पर बुक करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्यथा सोचने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, समझाने का कोई अर्थ है, क्योंकि कोई प्रयोजन है। और हम जहाँ भी देखें, जहाँ जीवन में व्यवस्था के चरण सब जगह दिखाई पड़ते हैं। छोटे से परमाणु से लेकर आकाश में घूमते हुए विराट महाकाय तारों की तरफ हम आंख उठाएं, चाहे शुद्रतम में चाहे विराटतम में एक गहन न्यूटन योजना परिलक्षित होती है। एडिंगन ने अपने मरने से पहले लिखा कि एडिंगन तो एक विशुद्ध वैज्ञानिक चिंतक था। उसने लिखा कि जब मैंने अपना विचार शुरू किया जगत के बाबत तो मैं सोचता था जगत वस्तुओं का एक समूह है, लेकिन जीवन भर की निरंतर खोज के बाद मुझे ऐसा लगा कि जगत वस्तुओं का समूह नहीं, विचार की एक व्यवस्था है। पूरा संसार ये जगत। एडिसन ने कहा कि नो द वर्ल्ड लुक्स मोर लाइक एन थॉट लाइक अ थिंक। वस्तु में और विचारों में क्या फ़र्क है, चलिए समझते हैं। वस्तु अलग अलग टुकड़ों में भी हो सकती है, लेकिन विचार सदा एक संयोजना में होता है। विचार एक पैटर्न है। ये बहुत साइंटिफिक बात है, वीडियो को 2 बार देखें आप। विचार के भीतर एक ऑर्गेनिक यूनिटी, एक साव एकता है। इसे थोड़ा ख्याल में लें तो इस सूत्र को समझना आसान हो जाएगा। यह मेरा हाथ है, सो कहते हैं यह मेरा हाथ है, यह मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, यह मेरा पैर है, यह मेरा सिर है, यह मेरा शरीर है। अगर यह सब वस्तुएं हैं तो इनके भीतर कोई एक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे मन में विचार उठता है, मेरा हाथ उस विचार को पूरा करने के लिए उठ जाता है। मुझे खाना खाने के लिए हाथ उठाना है, हाथ उठ जाता है। मेरे मन में कामना उठती है, मेरे पैर चलने को तत्पर हो जाते हैं। मेरी आंख देखती है, मेरे कान जो मेरी आंखें देखती है उसे सुनने को उत्सुक हो जाते हैं। मेरे पैर और मेरे आंखों में, मेरे कान में, मेरे हाथ में, मेरे मन में एक अंतर व्यवस्था है। इंटर सिस्टम, इनर सिस्टम। यह सिर्फ जोड़ नहीं है, यह सिर्फ जोड़ नहीं है। हाथ मेरे पैर से जुड़ा है, पैर मेरे शरीर से जुड़े हैं। यह सिर्फ जोड़ नहीं है, इन सब के भीतर बहती हुई एकता है। उस एकता का नाम है ऑर्गेनिक यूनिटी। ईश्वर की धारणा इस बात की घोषणा है कि जगत भी वस्तुओं का समूह नहीं, एक अंतर, एक इनर यूनिटी से सारे जगत के भीतर दौड़ रही है। अगर वृक्ष उग रहा है और आकाश में तारे चल रहे हैं, वर्षा हो रही है और नदियाँ सागर की तरफ भाग रही है, सूरज सुबह उग रहा है और चांद रात को आकाश में यात्रा करता है, यह सब का सब अलग अलग घटनाओं का जोड़ नहीं है। इन सारी घटनाओं के बीच जैसे मेरे शरीर में मेरी एकता व्याप्त है, इन सब के बीच कोई अंतर व्यवस्था व्याप्त है, ऑर्गेनिक यूनिटी। इस अंतर व्यवस्था का नाम है ईश्वर। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर अंतर व्यवस्था है। समस्त व्यक्तियों के बीच जो अंतर व्यवस्था है उसका नाम ईश्वर है। समस्त वस्तुओं के बीच जो जोड़ने वाली कड़ी है उसका नाम ईश्वर है, गॉड है। अब यह मज़े की बात है कि अगर मेरे हाथ को काट दे, उसको कहते हैं अगर मेरे हाथ को काट दे, मेरा हाथ कट के गिर जाए, मेरा शरीर अलग हो जाए, लेकिन दोनों के बीच जोड़ने की कोई कड़ी दिखाई नहीं पड़ती, सॉफ्टवेयर कभी दिखाई नहीं पड़ता, पकड़ भी नहीं आएगी, अब तक नहीं आ सकी। और जितना गहरे में जानते हैं वो कहते हैं कभी पकड़ में नहीं आ सकेगी। यह अंतर व्यवस्था अदृश्य है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है। यह तो निश्चित है कि मेरा हाथ और मेरे बीच कोई अंतर कड़ी है, तभी मेरे मन में विचार कपता है और मेरा हाथ सक्रिय होता है। विचार और मेरे हाथ में भी कोई जोड़ है, लेकिन हाथ को काटते हैं तो हाथ में और मेरे शरीर में जो जोड़ है वह जो दिखाई पड़ता है, नसें दिखाई पड़ती हैं, मसल्स दिखाई पड़ते हैं, स्नायु हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मेरे हाथ और मेरे विचार में जो जोड़ है वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। वो जोड़ है ज़रूर, क्योंकि इधर मैं सोचता हूँ उधर मेरा हाथ सक्रिय हो जाता है। जब कभी वो जोड़ खो जाते हैं तब हम कहते हैं आदमी को लकवा हो गया है, पक्षाघात हो गया है। अब वो सोचता है कि मेरा हाथ उठा, हाथ नहीं उठता। आदमी कहता है कि वो पैरालाइज हो गया है। लेकिन इस जगत में जो लोग व्यवस्था को नहीं देखते वह एक पैरालाइज जगत को देख रहे हैं। एक पक्षाघात, एक लकवे से हुआ जगत उनका। इसलिए नास्तिक जिस जगत को देखता है वो पैरालाइज है, उसमें अंतर व्यवस्था उसे दिखाई नहीं पड़ रही है। और ध्यान रहे, जिसका जगत पैरालाइज है वो खुद भी उसके साथ पैरालाइज हो जाएगा। जिसका जगत एक मुर्दा जोड़ है वह आदमी भी अपने भीतर एक मुर्दा जोड़ हो जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, फराटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मथाने, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर एवं फ्रिज एसी, गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह अंतर व्यवस्था उसे दिखाई नहीं पड़ती और ध्यान रहे, जिसका जगत पैरालाइज है वह खुद भी उसके साथ पैरालाइज हो जाएगा। जिसका जगत एक मुर्दा जोड़ है वह आदमी भी अपने भीतर एक मुर्दा जोड़ हो जाएगा, उसकी आत्मा बिखर जाएगी। जिसे इस जगत में आत्मा नहीं दिखाई पड़ती उसे अपने भीतर भी आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि जब तक एक वस्तुओं का जोड़ है, जैसे चार्वाक ने कहा कि आदमी केवल वस्तुओं का जोड़ है, उसके भीतर आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। इस बात से आप कितना समर्थन करते हैं कि व्यक्ति और किसी जीव के अंदर आत्मा जैसी कोई व्यवस्था नहीं है? एक कमेंट जरूर करें कि हाँ यह मानता हूँ, हाँ यह मैं नहीं मानता हूँ कि आत्मा होती है। एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर आदमी को काटे तो यह बात सच है, अगर आदमी को तोड़े तो यह बात सच है। जैसे पोस्टमार्टम में होता है, हमें कहीं भी वह अंतर व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ेगी। यह अंतर व्यवस्था अदृश्य है, सॉफ्टवेयर है, और इसलिए परमात्मा अदृश्य है। पहली बात, परमात्मा से प्रयोजन है। इस जगत के भीतर एक जीवंत जोड़ है। यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता जब तक कि पूरे जगत का उसे साथ ना हो। यहाँ अगर मैं एक शब्द बोलता हूँ तो यह शब्द नहीं, मैं नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकता हूँ। अलग अकेला अलग थलग जगत मैं नहीं हूँ। एक शब्द भी यहाँ बोला जाएगा, बोला जा सकता है तभी जब पूरे जगत का उसे सहयोग हो, जब पूरी अंतर व्यवस्था साथ हो। आपकी आँख खुलेगी भी नहीं अगर सूरज ढल जाए, समाप्त हो जाए। आपकी सांस चलेगी भी नहीं अगर सूरज मर जाए। 10 करोड़ मील जो सूरज है उसके साथ आपकी सांस जुड़ी हुई है। जिस दिन सूरज समाप्त हो जाएगा उस दिन हम समाप्त हो जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि सूरज समाप्त होगा, क्योंकि पता चलने के लिए हम बचेंगे ही नहीं। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि सूरज समाप्त होगा, क्योंकि सूरज समाप्त हुआ उसके साथ तत्क्षण हम समाप्त हो जाएंगे। सारा जगत एक अंतर संयोग है, अंतर संबंध है। कहें कि जगत एक परिवार है। ईश्वर की मान्यता का अर्थ है जगत को एक परिवार के रूप में देखना। ईश्वर को इनकार करने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति एटॉमिक हो गया, आणविक हो गया। अब जगत एक परिवार नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं और कहीं कोई संबंध नहीं है। ध्यान रहे, मनुष्य की चेतना इसे स्वीकार नहीं करती। परम नास्तिक भी अपने जीवन में व्यवस्था को खोजता है और परम नास्तिक भी व्यवस्था की मांग करता है। मैं एक नास्तिक को जानता हूँ, मेरे पड़ोसी थे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र के ही प्रोफेसर है। अक्सर मेरे पास आते थे, कहते थे जगत में कोई व्यवस्था नहीं है। कहते थे जगत सिर्फ परमाणुओं का जोड़ है, इसके भीतर कोई अंत सत, कोई धागा नहीं है। जैसे कि माले में मन के डले होते हैं, मोती डले होते हैं, भीतर एक अनरत धागा उनको जोड़े रहता है। ऐसा कोई धागा इस जगत में नहीं, क्योंकि उस धागे का नाम ईश्वर है। मन के मन के हैं, कहीं और कोई जोड़ नहीं, और सब चीज़ें सहयोगिक है। जो कहते थे, जैसे आगे की स्टोरी सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज्वाइन करना होगा। और वीडियो का द्वितीय भाग अगर फ्री आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर, श्रीनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, धोनी हाईवे फतेहनगर, गुलाब ग्लोरी स्कूल फतेहनगर। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो आप देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। आपको सब्सक्राइब भी करना ही पड़ेगा। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फ्री में शुरू करो, दबा दो जल्दी।